Hello, my dear students. Today, in this session, we will discuss about a new chapter that is your unit 2, that is cell, the unit of life. जोटा कि तुम मैंने पढ़ी कोश विषय आम डिस्कसन आज करवा पे तो प्रथम मु कही पे जिते आम स्टार्ट होता द लिविंग वर्ल्ड पाठरे लिविंग बींग्स गोटे यूनिक फीचर थिला सेलुलार ऑर्गेनाइजेशन अर्थात प्रत्येक जहाँ जहाँ जीवन अच्छी लिविंग बींग्स समस्त कौन थाए कोश थाए सेल को लेकिन लाइफ तैयारी होता है द ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से कोश विषय रे आज आम डिस्कसन करवा ओके ठीक अच्छे देख सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा पूर्व प्रथमे जाना सेल क्या कह कोश क्या कह सेल रो डेफिनेशंस देखिए पिला माने द डेफिनेशंस ऑफ द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल तो माने समझते जानिछ ना कोन कोश हेउची हम शारीरिक गठन एवं विभिन्न कार्य परिचालन हम देहर शरीर गठन अनुसार एवं से मानकर कार्य परिचालन करबा पई कोन दरकार हमर सेल दरकार हेता सो सेल रो डेफिनेशंस होची द स्ट्रक्चरल and functional unit of life is known as cell ठीक अछि तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ 1 मार्क रे आसुची तो आंसर कोन हो पिला माने सेल जोटा कि तमे कोश बोली पढी थिलो एठी तो मु बुझेबी मो व्हाई दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट let us consider structural means आम मानकर आम माने होछंती ह्यूमन बीइंग्स पिला माने आम मानकर सेल स्ट्रक्चर अलगा थी आम देह भीतर मध्य विभिन्न प्रकार सेल्स अच्छी नाकर सेल अलगा हाथर सेल अलगा विभिन्न प्रकार आरबीसी शेप रो माने हमर रेड ब्लड सेल्स अच्छी तार मध्य शेप अलगा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छी कर्पसेल्स अच्छी तार मध्य शेप अलगा तो डिफरेंट सेल्स रो आकार प्रकार अनुसार शरीर गठन होता है अर्थात आमर डिफरेंट प्लांट्स एवं एनिमल्स मानकर विभिन्न प्रकार सेल्स देखा जाइए एवं से सेल मान को लेकिन से शरीर गठन होता है माने शरीर स्ट्रक्चर डिपेंड करि थाए कहा ऊपर सेल रो स्ट्रक्चर अनुसार सेल रो जेमिति स्ट्रक्चर आसीबो सेही परि भाबरे एनी प्लांट्स और एनिमल्स मानकर सेही परि भाबरे स्ट्रक्चर आसीबो तो स्ट्रक्चर पाई बॉडी रो स्ट्रक्चर पाई अर्थात ओडिया रे शारीरिक गठन पाई कोश निहाती अनिवार्य अटे अर्थात सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ नेक्स्ट फंक्शनल कोन पिला माने हम देह रे एनिमल्स मानक देह रे एवं प्लांट्स मानक देह रे विभिन्न प्रकार फंक्शन होउची फॉर एग्जांपल्स मु जदी कहि पिला माने फंक्शंस कोन कोन होउची हमर डाइजेशंस होउची रेस्पिरेशंस होउची लोकोमोशंस होउची न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस होउची ठीक अछि जोटा कि तमे पढिथिला पोषण हला रक्त संचालन हला विभिन्न प्रकार जो पढ़ी आमर से विषय लोकोमोशंस आमर हार्ट पंपिंग जो होची डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन सर्कुलेशंस ए सब गुड़िक क्या द्वारा परिचालन होता है क्या द्वारा रेगुलेट होता है ना सेल द्वारा यूनिट होता है सेल भितर सेल जहाँ किसी कर सेल फंक्शन जहाँ हम ताहा अनुसार ही होची फॉर एग्जांपल तमर गोटे फंक्शन होची डाइजेशन तो डाइजेस्टिव सेल्स गुड़िक डाइजेशन प्रक्रिया रे हेल्पफुल होउचंती सो डाइजेशन फंक्शन होउची हमर जो रेस्पिरेशन होउची इनहेल एंड एक्सहेल से इनहेल एक्सहेल पई से सेल्स गुड़िक से प्रकार रेगुलेशंस करूचंती सेति पे हमर रेस्पिरेशंस होउची सो as total the structural and functional unit of life होउची कोन नामर सेल्स ओडिया रे शरीर रो गठन एवं विभिन्न कार्यर परिचालन पाई कौन दरकार होता है गोटे लाइफ में सेल दरकार होता है अर्थात कोश दरकार होता है चला पिला माने आमे कौन करिबा कोश प्रथमे पढ़िबा पूर्व तार हिस्ट्री विषय जानिबा सेल को किए बाहर करिथिला एवं सेल रो कौन कौन सब पॉइंट्स गुरिक अछि तो लेट अस डिस्कस अबाउट एन एरा ऑफ हिस्ट्री अबाउट द सेल सेल प्रथमे किए देखिथिले तमे एटा जानि छ पिला माने सेल इज डिस्कवर्ड by Robert Hooke, who is also known as father of cytology. Cytology is Robert Hooke. Clear पिला माने
तो अर्थात मु कहिबार मतलब होउची ना हमर साइटोलॉजी तुम माने जानि छ स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शंस इज नोन एज साइटोलॉजी तो साइटोलॉजी रा फादर होउछंती रॉबर्ट हुक एंड द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ये रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट कोन करथिले पिला माने ना कॉर्क ऑफ द गोटे प्लांट रो कॉर्क को देथिले माने गछर छाली को नेथिले से कोन करथिले गोटे स्लाइड रे देखिले हम जेमि अणुवीक्षण यंत्र रे स्लाइड रे देखा जाई थे से गछर कॉर्क को नेकी देखिले स्लाइड रे तो ए प्रकार से गुडी को देखा गला पिला माने छोटिया छोटिया कंपार्टमेंट देखा गला एंड दिस कंपार्टमेंट्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर अर्थात ए सब छोटिया छोटिया कोठरी गुडी को देखा गला पिला माने जोटा की परस्पर लगा लगी हेकी रहिथिले टाइटली पैक्ड हेकी से माने रहिथिले एवं ए टाइटली पैक्ड हमर कंपार्टमेंट को से नामकरण कोन कले पिला माने सेल दैट इज कोशो ठीक अछि तो कोन करथिले ही सॉ द फर्स्ट सेल दैट इज इन द cork of the plants and discovered the thin compartment of the cells tightly packed compartment is known as cell से सेल बोली प्रथमे नामकरण करथिले तो एठे हमर साधारणतः मसिया पचरे पिला माने केते लिखिबो 1665 रे से करथिले क्लियर बुझा पड़ला तो रॉबर्ट हुक होउछंती प्रथमे जे कि सेल डिस्कवर करथिले एवं तांको सेथि पई सेल डिस्कवर करथिबा जगु तांको फादर ऑफ साइटोलॉजी मध्ये कहा जाई थाए जदि पचरा हाबो कोठी तमे लिखितिलो देखितिले से ना कार्क ऑफ द प्लांट्स जोटे थिन कंपार्टमेंट्स गुडी कथिला टाइटली पैक्ड थिला एवं तार से नामकरण कोन करथिले से कंपार्टमेंट गुडी को सेल क्लियर बुझा पड़ला पिला माने किंतु एठे गोटे पॉइंट्स आसीओ पिला माने से जो सेल देखले से स्लाइड रे हमर माइक्रोस्कोप रे से सब गुडी को डेड थिला अर्थात ए सेल गुडी को डेड थिला तो किए प्रथमे लिविंग सेल देखिथिले जदि क्वेश्चंस आसी थाए परीक्षा रे ताहले तमे लिखिबो लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय Anton von Leeuwenhoek एंटन von Leeuwenhoek तुम समस्त जानि छ पिला माने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो एंटन von Leeuwenhoek कोन करथिले ना बैक्टीरिया भाइरस ए सब गुडी को विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनाइजिंग एनिमल्स मानु को अध्ययन करिकि से प्रथमे लिविंग सेल देखिथिले यदि नॉर्मल क्वेश्चंस आसे सेल के डिस्कवर करितला ताले नॉर्मल आंसर दबो रॉबर्ट हुक किंतु टिक्की जदि मॉडिफाई कला लिविंग सेल के प्रथमे देखितिला ताले तमे आंसर दबो एंटन von Leeuwenhoek और शॉर्ट नेम इज A.V. Leeuwenhoek क्लियर अगेन वन इज आफ्टर दैट न्यूक्लियस तो माने प्ले माने जानि छ न्यूक्लियस कोन जदि एटा को सेल नेबी भीतर न्यूक्लियस थाए एवं से न्यूक्लियस को किए जदि डिस्कवर करितला देखिबो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस क्लियर अगेन सम पॉइंट्स we will discuss okay किछ हिस्ट्री विषय रा किछ डिस्कशन करिबा न्यूक्लियस से करितले सेल थ्योरी के देखले पिला माने सेल थ्योरी इज गिवन बाय Skeleton and Scowan. Skeleton is a botanist and Scowan is a zoologist. Cell theory meaning कोन पिला माने सेल थ्योरी कोन देखो माने सेल तारो डेफिनेशंस देबा एवं से सेल गुडी को केमिति हमरा फंक्शंस करूचंती सेल विषय के जदी किछि कहिबा ताकू किछि टिप्पणी देबा ताकू कहि देखे सेल थ्योरी सेल विषय किछि टिप्पणी फास्ट रे किए देथिले पिला माने एक्चुअली स्केलेटन एंड स्कोवा एंड इट वाज गिवन इन द 1838 ओके स्केलेटन जने बोटानिस्ट थिले तेनो से कहिले जे सब प्रकार प्लांट सेल को नै गठित एवं स्कोवान जेतु जूलॉजिस्ट थिले प्रत्येक प्राणी सेल मान को नै गठित बोली कहिथिले तो दिरे जाको कमन हे गला द ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट इज द सेल थ्योरी मु आउटी के परे ए सेल थ्योरी टा मॉडिफाई केमिति कर हला एवं सेमानकर पोस्टुलेट मु लिखि देबी वर्तमान खाली देखो ना सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्केलेटन एंड स्कोवान स्केलेटन इज ए बोटानिस्ट स्कोवान इज ए जूलॉजिस्ट एंड द सेल थ्योरी इज गिवन इन द ईयर 1838
तो पिला माने सेल थ्योरी को किछि किछि वर्ष परे गोटे साइंटिस्ट किछि माने किछि पोस्टुलेट्स ऐड करथिले अर्थात एमिति गोटे क्वेश्चंस आसिला ना एमाने सिना कहि देले स्केलेटन्स कवन ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स सब प्रकार जीवंत पदार्थ कोष को नहीं गठित किंतु एमाने जी जण कहिले नहीं जे जो कोषटा हेइछि माने कोष को नहीं जीवन गठित हेइछि से कोषटा कोठु आसीछि तो एई क्वेश्चन रो आंसर पाइबा पई हमर जने नुआ साइंटिस्ट से कोन करथिले ना ए क्वेश्चन रो सॉल्व करथिले गोटे नुआ पोस्टुलेट देथिले से पोस्टुलेट्स अनुसार हमर कोन हेछि मॉडर्न सेल थ्योरी हेछि मॉडर्न सेल थ्योरी हेछि ओके से मॉडर्न सेल थ्योरी अनुसार पोस्टुलेट्स कोन पिला माने एक नंबर पोस्टुलेट्स होछि पोस्टुलेट्स मींस किछि टिप्पणी हला स्केलेटन्स कोन कोन गइथिले फर्स्ट रे द sorry all living beings made up of cells एटा के कहिथिले स्केलेटन्स कोन कहिथिले सेकंड all the functions of a living being regulated by cell or product of cell अर्थात सेल गुडी को नहीं कि सेल रे जहाँ भी फंक्शंस हबो बॉडी रा तहाँ भी फंक्शंस हबो माने बॉडी रा जहाँ भी फंक्शंस होउची रेस्पिरेशंस होउची लोकोमोशंस होउची डाइजेशन होउची इट इज रेगुलेटेड बाय सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स थर्ड पॉइंट इज the genetic material that is your DNA or RNA is present inside the cell ठीक अछि देखो ये कौन कहिले ना हमर जेनेटिक मटेरियल्स अछि जोटा कि डीएनए बा आरएनए जोटा कौन करि थाए किछि कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करिया पई सहाय्य हेइ थाए से जेनेटिक मटेरियल ता कोठ अछि पिला माने सेल रे अछि अर्थात ए तीनटा पोस्टुलेट की देथिले स्केलेटन्स कोवन देथिले तो एटा क्वेश्चन से हम कहिली ना सेल ता कोठ आछि सेटार क्वेश्चन आंसर करिवा पई जने साइंटिस्ट ताको ना होउची रुडोल्फ विर्चो से रुडोल्फ विर्चो कोन करथिले गोटे नुवा पोस्टुलेट देथिले से पोस्टुलेट ता होउची कोन पिला माने ना सेल ता कोठ आछि ना ऑल लिविंग सेल arised from pre-existing cell अर्थात प्रत्येक सेल गुडी को तार प्री एक्जिस्टिंग सेल रु ही आसी थाए अर्थात एटा मु बुझेई दोछ पिला माने एटा गोटे सेल अछि सेल डिविजन से कि दीटा सेल हला अगेन दीटा सेल है कि चारिटा सेल हला अर्थात जो नुआ सेल तयारी हला सेटा कोठ आसी ना प्री एक्जिस्टिंग सेल रु आसी एवं ए सेल ला कोठ आसी प्री एक्जिस्टिंग सेल आसी तो हम पचारिबे फर्स्ट सेल ला कोठ आसिला तो माने पढिचो पिला माने चार्ट रे फ्लो चार्ट रे ना डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने को नै कि सेल गठित हेइ थाए तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नै कि फर्स्ट सेल गठित हला एवं जो फर्दर सब सेल्स गुडी को गठित हला केउठु गठित हला ना प्री एक्जिस्टिंग सेल रु the new cells is derived from the pre-existing cell and these cells also derived from the pre-existing cell but the first cell is made up of different inorganic molecules sodium potassium magnesium carbon hydrogen oxygen nitrogen ए सब गुडी को नै कि गठित हे ठीक अछि लास्ट पॉइंट बुझिला तो ए जो चारटा पॉइंट जेहेतु हला ता ना अनुसार मॉडर्न सेल थ्योरी होची जदी क्वेश्चन आसे पिला माने जदी क्वेश्चन आसे कोन ना सेल थ्योरी के देथिले ना तमे लिखिबा स्केलेटन एंड स्कोवान देथिले मॉडर्न सेल थ्योरी के देथिले ना तीन जन को ना आसी पिला माने कोन कोन ना रुडोल्फ विर्चो स्केलेटन एंड स्कोवान तो सेल थ्योरी का हमर कोन आसी पिला माने 2.5 मार्क्स रे आसी थाए तो कौन लिखियो फर्स्ट रे द सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्केलेटन एंड स्कोवान स्केलेटन वाज ए बोटनिस्ट and Scovan is a zoologist
In the year 1838, he proposed a cell theory, and after that, modern cell theory is discovered by Rudolf Virchow by the new postulates, and the postulates of the final postulates of the modern cell theory is all living beings made up of cells. प्रत्येक living beings cell माने cell को नहीं गठित होई थाए जोटा कि skeleton कवन कहिथिले. All the functions of a living beings regulated by the cell or product of cells. ଆମର ଯେତିକି functions होउची से सब गुड़िक cell द्वारा रेगुलेट होई थाए. এবং जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए बा आरएनए अछि जोटा कि जेनेटिक ट्रांसफर पई हमर किछि कैरेक्टर ट्रांसफर पई हेल्पफुल होई थाए सेटा सेल को नै गठित होई थाए. फर्स्ट तीनटा की कहिथिले स्केलेटन्स को वन कहिथिले. न्यू पोस्टुलेट्स के देथिले ना रुडोल्फ विर्चो. तांको पोस्टुलेट्स अनुसार ना ऑल लिविंग सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स. नुआ जो सेल्स तयारी होउची से सब गुड़िक प्री एक्जिस्टिंग सेल रु ही तयारी हेई. The modern cell theory is given by Rudolf Virchow. Skeletons को वन जो तुमरा इथे कोन ईयर पचरिबो ताले 1858 कहबो. ठीक अछि कारण 1858 रे रुडोल्फ विर्चो न्यू पोस्टुलेट देई. क्लियर बुझा पड़ला. So it is all about the cell theory. आमे टिके फ्लो चार्ट देखि देबा पहला माने सेल पढिबा पूर्वरु ना सेल कोठी माने केमिति तयारी हि छै माने ऑर्गन गोटे ऑर्गेनाइजम ता केमिति तयारी हि थाए एटा तुम माने पढि पढि आसीथिबो. और देखिबा पहला माने फर्स्ट रे माइक्रोमोलिक्यूल्स आसे. माइक्रोमोलिक्यूल्स that is तमे जानि छ CHONP that is कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस. माइक्रोमोलिक्यूल्स मानको मेसी कोन तयारी पहला माने सेल. सेल मानको नै कि कोन तयारी पहला माने टिश्यू. टिश्यू मानको नै कोन organ. organ मानको नै कोन organ system. organ system मानको नै कि ऑर्गेनाइजिंग गठित होई थाए. एटा हम पढिथिलो माइक्रोमोलिक्यूल्स मानको नै कोषो. कोषो को नै कि टिश्यू गठित. टिश्यू मानको नै कि हमर अंग अंग प्रत्यक्ष सबु तापरे ऑर्गेनाइजिंग गठित होई थाए जीव गठित होई थाए. तो एही परि भाबरे फ्लो चार्ट समय देखिथिबो. तो फर्स्ट सेल ला प्रथमे माइक्रोमोलिक्यूल रो तयारी हितिला. तापरे केते गुडी को सेल्स को नै टिश्यू. टिश्यू मानको नै ऑर्गन. ऑर्गन मानको नै ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मानको नै कि ऑर्गेनाइजिंग गठित होई थाए. तो पिला माने देखो वर्तमान आ किछि हिस्ट्री विषय डिस्कशंस करिबा. The which is the smallest cell in the world? It is also a GK. Smallest cell कोटा. Smallest cell. That is PPLO और इडा को कहि परिबा माइकोप्लाज्मा. PPL रो फुल फॉर्म कोन पिला माने प्लूरो निमोनिया like organism that is smaller than bacteria, which is smaller than bacteria and without cell wall. माने पकाओ मुझे तले माइकोप्लाज्मा पढिथिली से तले कहिथिली जो core of the plant kingdom is known as mycoplasma because of without cell wall. The smallest cell होची PPLO, that is pleuropneumonia like organism, that is your mycoplasma also, and this is the smaller than bacteria अर्थात mycoplasma टा बैक्टेरिया टू छोटो देखा जिवो एवं सेमानकर सेल वाल न थाए. देखो पिला माने जे क्वेश्चंस आसीबो सबटु स्मॉलेस्ट सेल ताहाले लिखिबो mycoplasma. टिके जदी अलगा किरी पचारि थाए स्मॉलेस्ट सेल विथआउट सेल वाल mycoplasma आंसर. Smallest cell with cell wall. Cell wall थाई करी कोटा smallest cell. Bacteria. आंसर हबो bacteria. ठीक अछि. नॉर्मल बचल्ला smallest cell mycoplasma लिखिबो. Without cell wall बचल्ला mycoplasma लिखिबो. With cell wall बचल्ला bacteria लिखिबो. क्लियर बुझा पड़ला. तो लार्जेस्ट सेल कोन एटा समस्त जानि छ. लार्जेस्ट सेल कोटा ostrich egg. ostrich egg. ओके माने पिला माने देखि छ ना ऑस्ट्रिच होउची ओट पक्षी रो अंडार सेल्स होउची सबठारु बड़ सेल. एटा तमे समस्ते जानि छ. वर्तमान डिस्कशन करिबा ना साइज जो हमर सेल गुडी कर साइज होउची कहा ऊपर फैक्टर ऊपर डिपेंड करथाय. द फैक्टर्स responsible for size of cell
सेल रो साइज पई को फैक्टर दरकार हे थाए फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो अर्थात हमर सेल अछि पिला माने सेल रे न्यूक्लियस थिबो न्यूक्लियस रो बाहर जो हमर जेलेट सब्सटेंस ताको कोन कहउछंती हमर साइटोप्लाज्म दैट इज कोष जीवक अर्थात न्यूक्लियस ता छोटिया एवं तार से कोषर आकार जदि बड़ हेथिबो ताहले न्यूक्लियस पूरा बड़ कोष को फंक्शन भलो भाबरे करि परिबो नाही तेणु साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस अनुसार साइटोप्लाज्म मध्य सेतिकी अनुपात रे रहिबा दरकार अर्थात जेतिकी बड़ सेल्स ताहा अनुसार सेल रो साइज अनुसार न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म समान अनुपात रे रहिबा दरकार तेबे जाई कि सेल रो साइज मेंटेन हे परिबो सेकंड वन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो देखो पिला माने एटा दिडा केस ना भी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल गोटे आयतघन नहीं जाओ जेहेतु एटा सरफेस एरिया अछि पिला माने लेंथ कोन हबो 1 मीटर ब्रेड्थ कोन हबो 1 मीटर एवं हाइट कोन हबो 1 मीटर फॉर एग्जांपल 1 मीटर हम गोटे क्यूब टे नेली 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेड्थ 1 मीटर हाइट तो एटा सरफेस एरिया कैलकुलेट करिबा केस 1 आ वॉल्यूम कैलकुलेट करिबा मु कहिबार मतलब होची सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो टा ऊपरे केमिति डिपेंड करि थाए गोटे साइज रो सेल सरफेस एरिया जदि काम करिबा केस वन रे कोन हो पिला माने हमर लेंथ इनटू ब्रेड्थ हबो एवं लेंथ और ब्रेड्थ हले 1 इनटू 1 मीटर हबो लेंथ अछि 1 मीटर ब्रेड्थ अछि 1 मीटर किंतु केतेटा 6टा साइड पिला माने एटा होची गोटे साइड रो कैलकुलेट करली एटार केतेटा साइड थिबो समघन बा आयतघन रो 6टा साइड थिबो तेनो इनटू 6 तो 1 into 1 that is 6 total होची 6 स्क्वायर मीटर बा एटा को मीटर स्क्वायर भ जाई थे वॉल्यूम समिति कोन हो पिला माने लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट एटा कोन हबो लेंथ ब्रेड्थ इनटू 1 into 1 into 1 that is 1 मीटर क्यूब कारण 3 मीटर मीटर इनटू मीटर मीटर क्यूब तो एटा सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम केते आसला 6/1 6 आसी सेमते केस 2 ने भी एक जगह रे सब जाक हम 2 कर देबी कोन हबो लेंथ 2 ब्रेड्थ 2 साइड होची 6 केते हबो 2 गुणे 4 6 24 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम समिति कोन हबो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट 2 into 2 into 2 that is 2 गुणे 4 गुणे 8 मीटर क्यूब तो देडा वॉल्यूम रेशियो ने भी ताहले कोन आसीयो पिला माने ना 24/8 that is 3 अर्थात एटा मु कहिबार मतलब होची लेंथ ब्रेड्थ जेते की अधिक नब देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कमी कमी जाउछ अर्थात जेते की बड़ा बड़ा प्राणी सेमानकर सेल्स सब बेले छोटिया छोटिया थाए हला साइज सब बेले छोटिया छोटिया थाए तमे रेशियो तमे जानि पारुछ तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो सेल साइज ऊपर डिपेंड करि थाए एंड द थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल सेल रो साइज मेटाबॉलिज्म ऊपर डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल अर्थात हाथीर मेटाबॉलिज्म अलगा हम मानकर मेटाबॉलिज्म अलगा एवं पिंपुड़ी रो मध्य मेटाबॉलिज्म अलगा तो सेल्स अनुसार सेल रो साइज कहा ऊपर डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म ऊपर डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म मींस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurred in our body including digestion respiration etc clear so these factors are helpful for the size of the cell size ऊपर डिपेंड करि है अतर पिला माने हमर तीनटा डिफरेंस विषय रे डिस्कशंस करिबा जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि परीक्षा रे बारंबार तमरा आसुची that are prokaryotic cell versus eukaryotic cell animal cell versus plant cells and unicellular cells versus multicellular cell लिखि दियो एटा prokaryotic cell versus eukaryotic cell पिला माने एटा लॉन्ग क्वेश्चंस रे तमरा आसुची डिफरेंट 7 मार्क ओटा पॉइंट डिस्कशन करिया पिला माने प्रो फास्ट बुझे दोची प्रो मींस प्रिमिटिव कैरियंस मींस न्यूक्लियस
दैट इज जो मानकर प्रिमिटिव न्यूक्लियस अछि से मानन को कोन कहै जाय थे प्रोकैरियोटिक सेल यू मीन्स ट्रू कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस जो मानकर ट्रू न्यूक्लियस अछि से मानन को कोन कहै जाय थे यूकैरियोटिक सेल जोटा कि मो फर्स्ट क्लास रे ही कहि देइसी तो फर्स्ट पॉइंट हो प्रोकैरियोटिक सेल हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल रे कोन हबो वेल organized nucleus present इथे भी प्रेजेंट अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियस गुडी को देखा जाय नहीं प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखा जाय एवं एथे वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस थाय सेकंड पॉइंट इज एग्जांपल होची कोन पिला माने बैक्टीरिया एथे एग्जांपल कोन रहबो पिला माने हमर ह्यूमन बीइंग्स दैट इज फंगी प्लांटी एनिमल एगुडी करे यूकैरियोटिक सेल देखा जाई थाए थर्ड पॉइंट अछि प्रोकैरियोटिक सेल रे सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम हमें आगु को सेल ऑर्गेनाइज पढिले तमे जानि देबो जे कोटा सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम आ कोटा डबल मेम्ब्रेन सिस्टम अर्थात एठे आउटर कवरिंग गोटे मेम्ब्रेन सिस्टम थाए किंतु एठे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट डबल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट डबल मेम्ब्रेन मींस आउटर कवरिंग पिला माने गोटे सिंगल में कवर हिथिबो आउटर कवर सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम एठे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम देखा जाय नेक्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा लेमा possesses respiratory enzymes यार अर्थ कोन पिला माने प्लाज्मा लेमा मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटे कोष झिली पडुथलो कोष झिली रे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स थाए एठे न थाए प्लाज्मा लेमा does not possess respiratory enzymes again next point देखिबा कोन हबो ना प्रोकैरियोटिक सेल रे साधारणतः these are smaller in size and these are larger in size because prokaryotic cell गुडी को छोटिया देखा जाते हैं okay again microtubules are absent here microtubules are present ले माने आगो आगो पढिबा microtubules कोन ए खाली नॉर्मल मन रखो माइक्रोट्यूबुल्स विषय पूरा ब्रॉडली डिस्कशंस करिबा अगेन अनदर पॉइंट्स आर एठे पिला माने कोन है प्रोकैरियोटिक सेल रे सेल ऑर्गेनेल देखा जीव नहीं अर्थात जो कहउछ तमे कोन कोषअंगिका एठारे देखा जाई न थाए सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट हियर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट क्लियर बुझा पड़ला ठीक अछि हियर राइबोसोम इज 70S type here ribosome is 80S type okay here 70S type था 80S point it है तो स्मॉलर इन साइज सॉरी राइबोसोम 70S टाइप राइबोसोम टा 80S टाइप रही थाए आ प्रोकैरियोटिक सेल रे कोन हो पिला माने वैक्यूल्स गुडी को सॉरी वैक्यूल्स नुहे प्रोकैरियोटिक सेल्स रे आउ कोन हो पिला माने हम एग्जांपल्स विषय डिस्कशंस कर देले राइबोसोम्स विषय डिस्कशंस कर देले सेल ऑर्गेनेल अछि नै विषय डिस्कशंस कर देले दीस आर द पॉइंट्स बुझा पड़ला ये सब पॉइंट्स तमे मन रखिबो नेक्स्ट क्लास रे हमें आउरी अधिक किछ पॉइंट्स डिस्कशंस करिबा एवं ब्रॉडली प्रोकैरियोटिक सेल्स कोन यूकैरियोटिक सेल्स विषय डिस्कशन करिबा आ दीटा डिफरेंस विषय डिस्कशन करिबा एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल एंड यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर सेल्स हला ठीक अछि एति तमे मन रखितो नेक्स्ट क्लास रे हमें अधिक डिस्कशंस करिबा थैंक यू टेक केयर